Hi everyone, my name is Ashish Kishore. I'm a 2026 pass out from IT department and I have given interviews in 5 different companies, actually more than 5 companies, but 5 main companies that visit to every college for mass hiring, which includes Cognizant, Infosys, PwC, Capgemini, and LTI Mindtree. And I have cleared 4 companies out of all of them, and currently I'm working at PwC. सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए एट भैया आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था, प्लीज़ शेयर सम टिप्स, प्लीज़ शेयर समथिंग विच विल बी हेल्पफुल. सो आई थॉट ऑफ क्यों ना आज एक वीडियो बना के उस पर भी बात कर ली जाए. तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर how I prepared for all the interviews and how I was able to crack all the interviews. I have divided this video into 6 to 7 chapters which will come one by one. So I want you to concentrate and look at all the chapters one by one. And let me tell you that this will going to help you a lot. So let's go to chapter number 1. So welcome to chapter number 1, that is understanding the interview. See, most of the companies में इंटरव्यू का सिर्फ एक राउंड होता है, बट यूजुअली इंटरव्यू का 3 राउंड में डिवाइड किया जाता है. दैट इज द HR राउंड, टेक्निकल राउंड एंड मैनेजरियल राउंड. इन माई केस मैंने जो भी इंटरव्यूज दिया सब में सिर्फ एक राउंड हुआ है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट सिर्फ एक राउंड होता है. उसी में वो लोग टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, HR क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. टेक्निकल क्वेश्चंस एज इन कि आपका जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है, जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. बट एन HR राउंड में क्या पूछते हैं कि आपकी थिंकिंग कैसी है, योर बिहेवियर, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट सिचुएशन, लाइक हाउ टू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो ये सारे क्वेश्चंस टाइप के HR राउंड में होते हैं. एंड मैनेजरियल राउंड ये थोड़ा हाई लेवल है. इसमें लाइक बेसिकली कंपनी के बहुत हेड लोग आते हैं एंड दे जस्ट सी कि आप कम्युनिकेट सही से कर पा रहे हो कि नहीं. मोस्टली आपको एक राउंड मिलेगा या 2 राउंड मिलेगा. टेक्निकल एंड HR एक ही राउंड में भी हो सकता है एंड अलग अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी. सो दीज आर द इंटरव्यू टाइप्स. सो लेट्स मूव ऑन. वेलकम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन. यहाँ हम बात करेंगे कि हाउ टू डील क्वेश्चंस लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू दी पैनल. क्योंकि कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो उसमें आपको क्या करना है. वैसे तो मैंने इसका एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने खुद अपना इंट्रोडक्शन स्पीच दिया है. यू कैन चेक इट आउट, यहाँ पर मैं डाल दूंगा. सो शॉर्ट में आपको बता दूं, आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से, ध्यान से, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करना है. उसको 5 बार, 10 बार, 20 बार रिफाइन करते जाना है. ऐसा ध्यान रखना है कि योर इंट्रोडक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 50 to 60 सेकेंड्स. उसमें आप अपने टेक्निकल स्किल्स को भी बता पाओ. अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, आपने लीडरशिप क्वालिटीज़ है, या आपने किसी क्लब को ज्वाइन कर रखा है, या आपने कुछ भी किया है, वो आप थोड़ा सा बता पाओ. एंड ऑल्सो आप अपनी हॉबी बता पाओ, आप गिटार बजाते हो या सिंगिंग करते हो या बुक्स रीड करते हो, एनीथिंग. आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देखोगे, जस्ट चेक इट आउट. मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे जैसा एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, बट इट इज़ वन ऑफ द गुड इंट्रोडक्शन स्पीच, क्योंकि I have also cracked this the interviews and I have got this compliment from many recruiters that your introduction speech was really good. So you can check that out and yeah, just keep this in mind कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और आपको एकदम अच्छे से वो याद होना चाहिए इंट्रोडक्शन स्पीच अपना. सो प्लीज़ check that video, प्लीज़ वो 5-6 मिनट का वीडियो, दैट विल बी really really helpful. So let's move on now. वेलकम टू चैप्टर नंबर 3, टेक्निकल प्रिपरेशन. सो आप टेक्निकल राउंड इंटरव्यू का कैसे प्रिपेयर करोगे, मैंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ. एंड उसके लिए आई नीड माई लैपटॉप. सो लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन. सो वैसे तो बहुत से तरीके हैं इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के, बट आई वुड बी शेयरिंग हाउ आई व्हाट स्ट्रैटेजीज आई यूज टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. सो मेरा काफ़ी सिंपल था. मुझे पता था कि नॉर्मल कंपनीज है 6 lakhs, 4 lakh, 5 lakh इस तरह का पैकेज है. सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं चुपचाप जाता था यहाँ पे गूगल क्रोम पे, मैं सर्च करता था. फॉर एग्जांपल ऊप्स है, तो ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चन नॉर्मली सर्च. एंड मैं अक्सर गीक्स फॉर गीक्स वाले वेबसाइट से पढ़ता था. अदर वेबसाइट्स पे भी होंगे अच्छे क्वेश्चंस,
आई हैव चेकड इट आउट, बट मुझे GFG का सबसे बेस्ट लगा. सो आई यूज टू ओपन दिस एंड यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को ईजिली गो थ्रू कर लेता था. व्हाट इज oops, वाई oops, then you know there are lots and lots of question and I'll be very honest, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है. बहुत ही easy सवाल पूछा जाता है, like what are the 4 pillars of oops, really ऐसा questions पूछा जाता है. what is polymorphism, ऐसा questions पूछा गया है, Capgemini में पूछा गया, then I think Cognizant में भी पूछा गया. रियली दिस ये सिंपल क्वेश्चंस ही पूछा जाता है. देन मेथड ओवरलोडिंग का कोड क्या है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा. अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कोड लिखने को मिल जाएगा या फिर एक्सप्लेन करना है, वो सारा क्वेश्चंस इसमें मिल जाएगा. सिमिलरली जैसे मुझे DBMS का प्रिपरेशन करना था तो DBMS में सर्च करता था, DBMS इंटरव्यू क्वेश्चन, GFG का आ जाता था, उससे मैं सारे गो थ्रू कर लेता था. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं इसको प्रिंट कर लेता था, लाइक नॉट नॉर्मल प्रिंट, इसका प्रिंट करके इसको PDF में कन्वर्ट कर लेता था ताकि बार बार सर्च करने का ये ना रहे. चुपचाप इसको PDF में बनाओ, लैपटॉप में भी है, फ़ोन में भी है, कहीं भी जा रहे हैं PDF में, व्हाट्सएप का पर्सनल चैट में भेजा हुआ है, आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं, जो चीज़ पढ़ना है वो पढ़ ले रहे हैं. एंड मैंने यही सब चीज़ अपने रेज्यूमे में मेंशन किया था, लाइक oops, जावा, DBMS, SQL, देन क्लाउड कंप्यूटिंग. सो इन सब चीज़ों का मैं आराम से PDF, जैसे यू कैन सी SQL इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो ये रहा SQL का सारा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस. देन दिस इज़ जावा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन दिस इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई अभी तक मेरे से नहीं पूछा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लिया करता था. सो या आप जो भी अपने रेज्यूमे में लिखो, वेब डेवलपमेंट लिखो, तो आप HTML CSS इस तरह से सर्च कर सकते हो. आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसका PDF बना लेना एंड उसको बार बार गो थ्रू कर लेना, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा. एंड यू हैव, आपसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको जब भी आप बता रहे हो. इवन इफ अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको ये नहीं करना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं. नो, नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे. बट इतना अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका टेक्निकल राउंड कहीं नहीं जाने वाला है, वो ईजिली क्लियर होने वाला है. सो या लेट्स मूव ऑन. वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट प्रोजेक्ट्स, जब आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे. तो सबसे पहले तो आप रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट मेंशन करते हो नॉर्मली, तो दोनों प्रोजेक्ट जो है आपको ध्यान रखना ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो पहले लेटेस्ट टेक पे हो, जेन AI का यूज़ किया हो, उसमें कुछ जेन AI के एलिमेंट्स हो, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, टू बी ऑनेस्ट. एंड अगर आप जेन AI मेंशन भी कर देते हो ना तो इट लीव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर. सो मेक श्योर आपका प्रोजेक्ट एक ना एक प्रोजेक्ट जेन AI से रिलेटेड हो ज़रूर हो. एंड वॉट यू हैव टू डू फॉर योर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, आपको ऐसा नहीं कि सारा कोड रट लेना है लाइन बाय लाइन, आपको बस पता होना चाहिए कि फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है. फॉर एग्जांपल आप किसी का API यूज़ कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए उसका फ्लो चार्ट, कि यार यहाँ पे यूज़र ने एंटर प्रेस किया, देन API कॉल हुआ, वो कहाँ से आया, फिर मैसेज कैसे रिट्रीव हुआ, फिर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, उसके बीच में जो टाइम मिल रहा है, उसमें जो स्पिन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसका कोड कहाँ मेंशन है, लाइक हर एक फंक्शनैलिटी का कोड कहाँ मेंशनड है. इस तरह से आपको कुछ यूजफुल याद होना चाहिए. एंड मुझे याद है जब मैं PwC का इंटरव्यू दे रहा था, सो मेरे से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया. सो व्हाट आई डिड वाज, प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, बट आप उस प्रोजेक्ट को डालो ChatGPT में, अपने लैंग्वेज में लिखो कि यार आपने ये सोच करके बनाया था. देन उसको बोलो कि गिव मी अ कंटेंट जिससे मैं ये प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. सो इट विल गिव यू अ वेरी नाइस कंटेंट. और आप कोशिश करो उसको समझ लेने का, याद कर लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना एक बात होता है और प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना एक दूसरा बात होता है. आपको प्रोजेक्ट क्यों बनाया, किससे इंस्पायर हुए बनाने के लिए, फीचर्स क्या क्या डाला है आपने, देन चैलेंजेस क्या क्या आपने फेस करा प्रोजेक्ट में, देन फ्यूचर में आप क्या अपडेट्स देना चाहोगे इस प्रोजेक्ट में. ये सारा 4-5 जो चीज़ें मैंने बोली, ये सब आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है प्रोजेक्ट में. और कोई ऐसा इंटरव्यूअर नहीं है कि आपसे हर एक लाइन बाय लाइन कोड पूछेगा. वो सिर्फ आपका बहुत हुआ तो शायद स्क्रीन करा करके प्रोजेक्ट देख लेगा एंड आपसे पूछ लेगा कि चैलेंजेस क्या क्या हुआ, या फिर कोई टेक स्टैक उसमें यूज़ है लाइक जावास्क्रिप्ट, तो उससे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा विच यू कैन प्रिपेयर बाय जस्ट सर्चिंग उस टॉपिक का इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस. सो या प्रोजेक्ट का काम आप इस तरह से करने वाले हो. Before moving on to the next chapter, I just wanted to share a quick information which I have come across and I think which will be beneficial for you all.
सो आपने से जिन लोगों ने भी अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया एंड दे वांट their career to start in a good manner, their BTech journey to be in a good manner, like first year से fourth year in a structured manner, ताकि वो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लायक प्रिपेयर हो जाए, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए स्किलफुल हो जाए. सो दिस इज़ अबाउट द मेराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. इट इज़ अ कॉलेज जिसका मेन थिंग इज़ विच आई लव्ड, विच वॉज यहाँ पे आपको AI से रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स, सारे जो करिकुलम है वो उस पर बेस्ड है. नॉट लाइक आवर कॉलेजेस या फिर जो कॉलेजेस जो 15 ईयर्स 10 ईयर्स से सेम करिकुलम फॉलो किए जा रहे हैं. नो, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है. यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको डे 1 पे मैकबुक मिलेगा. देन स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को डे 1 से ही चैट GPT, गिटअप को पायलट, क्लॉड, जेमिनाई ये सब का यूज़ सिखाया जाएगा. इसको कैसे, किस तरह से अपने बीटेक लाइफ में यूज़ करें, स्किलफुल कैसे बने. सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डे 1 से सिखाई जाती है. देन वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ अचीव करा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ दिस गर्ल कॉल्ड आद्या शर्मा जो कि टॉप 50 इन इंडिया बिग गूगल बिग कोड में उनका नाम आया है. देन देयर इज दिस गर्ल अर्पण सारंगी जो फर्स्ट ईयर में होकर के दैट शी मेड हर फर्स्ट मर्न स्टैक वेबसाइट विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग. फोर्थ ईयर में होकर के भी लोग नहीं कर पाते हैं. So if you are looking for such college search opportunity then you can definitely check it out. अभी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्कॉलरशिप एग्जाम्स चल रहे हैं जिनका डेट 5th of August है. सो आप 4th of August 2026 तक रजिस्टर कर सकते हो. उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दोगे. आपको अगर स्कॉलरशिप मिला लाइक 25%, 50%, 100%, वॉट एवर इट इज़, आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा. बट स्कॉलरशिप साइड रख करके आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपका ध्यान फर्स्ट ईयर से कॉलेज लाइक लेटेस्ट टेक पे है, अगर वहाँ के मेंटोर्स जो है वहाँ पे एक्स गूगल लाइक एक्स माइक्रोसॉफ्ट ये सब लोग वहाँ के लोग हैं. सो एनवायरनमेंट इज़ रियली गुड, एनवायरनमेंट इज़ रियली कॉम्पिटिटिव. अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इसमें अगर ज्वाइन कर लेते हो तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट एंड गिव द एग्जाम एंड सी वेयर इट गोज. So welcome to chapter number 4, that is the HR round. So HR round में basically आपसे क्या देखा जाता है. मेन थिंग वो देखते हैं कि आप कम्युनिकेट ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपका चेक होता है. देन आपको वो सिचुएशंस देते हैं कि चेक करते हैं कि आप टीम में कभी काम किए हो कि नहीं, या फिर कुछ ऐसा अगर आया टीम वर्क तो आप किस तरह से हैंडल करोगे, या कुछ ऐसा अपोजिंग सा सिचुएशन आया तो आप किस तरह से हैंडल करोगे, आप डिसीजन किस तरह से ले पाते हो. बेसिकली वो आपका थिंकिंग चेक करते हैं एंड दैट्स ऑल. तो HR राउंड को कैसे प्रिपेयर करें, दैट इज़ ऑल्सो द सेम वे. जस्ट गो टू योर लैपटॉप एंड एज यू कैन सी जस्ट सर्च HR इंटरव्यू क्वेश्चंस. ये भी आपको Geeks for Geeks पे आराम से मिल जाएगा. So as you can see, top HR interview question, tell me about yourself, what are your strengths, what are your weakness, what do you want, why do you want to work here, like where do you see yourself. These are the general HR questions and my personal tip would be, आप जब इस questions को prepare करो तो जैसे strength पूछ दिया आपसे, तो आप strength में जो भी बोलोगे ना, देन आप उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर देना अपने लाइफ से. आप पहले ही लिख लो. आप वीकनेस बोलोगे तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर देना अपने लाइफ से. लाइक स्ट्रेंथ में अगर आपने बोल दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको ज़रूर एक एग्जाम्पल देना है कि या कॉलेज में या किसी क्लब के टाइम या किसी इवेंट के टाइम ये प्रॉब्लम आया था, इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया था. या फिर आपने बोल दिया पेशेंस, तो आप पेशेंस का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो अपने स्ट्रेंथ में. आपने वीकनेस अगर बोला, तो वीकनेस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वीकनेस बताना है. देन यू हैव टू जस्टिफाई कि आप वो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो. सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर योर HR राउंड. लाइक वाई डू यू वांट टू वर्क हियर. तो आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बाद में थोड़ा रिसर्च करो एंड देन प्रिपेयर दिस आंसर इन योर हैंड बिफोर हैंड, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस यही सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड नो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स कि आप सारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब दे दो. अगर आप थोड़ा भी राइट डायरेक्शन में अपने जवाब को ले जा रहे हो, then there is a high possibility that they will select you. So this is how you can prepare for your HR round. Now move on to the next chapter. So let's move on to chapter number 5. That is my personal tips
जो कि मैंने खुद सीखा है, दैट इज़ प्योरली ऑन माई एक्सपीरियंस बेस्ड, एंड ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट टिप इज़, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है देन इफ़ पॉसिबल प्लीज़ यूज़ अ वेब कैम। क्या होता है, आपको सिर्फ इतने फ्रेम में ही आपको जज कर लिया जाएगा, एंड कभी कभी लैपटॉप के कैमरा से उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है। अगर आप कभी वेब कैम यूज़ किए होगे देन यू विल नो दैट मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वेब कैम इज़ अ मस्ट, ट्राई टू अरेंज वन वेब कैम। आपके दोस्त है, 8-10 दोस्त है, मिल करके एक वेब कैम खरीदो, सबका इंटरव्यू में काम हो जाएगा। सो दिस इज़ माई वन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टिप वुड बी इंट्रो पार्ट। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, एज मैंने पहले ही मेंशन किया है, 50 से 60 सेकंड। आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। सो या इंट्रोडक्शन पार्ट को आप ध्यान से प्रिपेयर करो। थर्ड टिप इज़ ड्रेस वेल। इवन इफ आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, नो मैटर क्या है, आपको ड्रेस वेल अच्छे से रहना, लाइक फॉर्मल शर्ट, अगर आपके पास टाई है तो आप टाई लगा लो, नहीं है नहीं लगाओ, इट्स फाइन। घड़ी है, घड़ी पहन लो, क्या पता आप इंटरव्यू में हैंड जेस्टर्स यूज़ कर रहे हो, आपका घड़ी दिख जाए। मतलब आई एम नॉट सेइंग वो दिख जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट इट विल शो दैट या द गाय इज प्रिपेयर्ड, द पर्सन इज लाइक केयरिंग फॉर द इंटरव्यू। देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आपका जो बियर्ड है या हेयर कट है ये ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा कम हो, इट शुड बी डिसेंट एनफ। जैसे आप फॉर्मली किसी से मिलने जा रहे हो या मीटिंग्स में जा रहे हो तब तो किस तरह से ड्रेस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप would be use good quality earphones and mic. This is the most important tip. अगर आपका माइक सही नहीं है देन आपका कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, आपका आवाज़ सही से वहाँ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ यूज़, जैसे मैंने अपना पर्सनली नेक बैंड यूज़ किया था, नॉर्मल बोट का नेक बैंड यूज़ किया था, बट मैंने देखा था उसका आवाज़ सही जा रहा है, दैट्स वाई आई यूज्ड इट। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा कुछ खरीदना है, नॉर्मल जो भी आप यूज़ करो मेक श्योर वो चार्ज हो अच्छे से, एंड उसमें जो भी माइक से आवाज़ जा रहा है वो सही से जा रहा जाए। नेक्स्ट स्टेप इज़, आप जिस लोकेशन पे बैठो वो लोकेशन क्लियर होना चाहिए, लाइक बैकग्राउंड शुड बी नॉट वेरी लाइट, या फिर आपका ड्रेस कोड के हिसाब से अगर आप डार्क ड्रेस पहन रहे हो तो बैकग्राउंड शुड बी लाइट, आपके फेस पे लाइट आना चाहिए, एंड कोशिश करो अगर नेचुरल लाइट है, सन लाइट है, दैट लुक्स मोर बेटर इन माई ओपिनियन। सो या लाइटिंग्स एंड ऑल का भी आप प्रॉपर ध्यान रखो। वॉट यू कैन डू इज़, आप एक रात पहले या एक दिन पहले इंटरव्यू के आप एक मॉक इंटरव्यू टाइप दे सकते हो अपने दोस्तों के बीच में ही, लाइक एक पर्सन उस साइड है एक पर्सन इस साइड है, आप बैठो, कैमरा चेक करो, रिकॉर्ड करो इस इंटरव्यू को, एंड चेक कि आप बोल रहे हो तो आपका आवाज़ सही से जा रहा है कि नहीं, आप बोल रहे हो तो आपके लाइक आप देख रहे हो कैमरा में तो आप सही जगह पे देख रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप इधर उधर देख करके जवाब दे रहे हो, नीचे देख करके, क्योंकि इससे बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है एंड मज़ा नहीं आता है। मतलब बेसिकली सही से जाना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप अगर ध्यान रख लोगे तो you can score really good. Then next step is have a small decent smile on your face while giving the answer. या फिर जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है he or she will wish you hi good morning Ashish or whatever is your name. So आपको भी मुस्कुरा करके बोलना चाहिए, या hi good morning sir, hi good morning ma'am. तो इससे क्या है, एंड देन जब वो क्वेश्चन पूछे तो आपको एक्सप्लेन भी उस तरह से करना है, लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सको, एंड हैव अ डिसेंट स्माइल। जब वो क्वेश्चन पूछे तो सीरियस चेहरा नहीं बनाना है, आपको एकदम प्रॉपरली देखना है या ओके सुनना है, एंड देन स्माइल करते हुए आराम से आंसर दे देना है। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आप कहीं पे फंसो, कहीं पे आप अटक गए तो आपको पैनिक नहीं होना है, वो पैनिक सीधे चेहरे पे दिख जाता है, एंड व्हाट विल हैपन इज कि आप एक बार पैनिक कर गए तो आपका सारा इंटरव्यू फिर वहाँ से ख़राब होने लगता है। आपको सिंपली स्माइल करना है एंड यू जस्ट हैव टू से सॉरी मैम या सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। तो इनसे आपका अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा, ही और शी विल थिंक द इंटरव्यूअर कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, देन यूर लाइक या मेरे को नहीं आ रहा है, एंड आप ध्यान रखोगे उस चीज़ का। सो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एंड मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के, इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटर्नशिप एंड ऑल। सो दे से दैट यार आशीष 50% या 60% भी अगर जवाब दे रहा है ना बंदा और कम्युनिकेशन सही है, देन मोस्ट प्रोबेबली उसको हायर कर लिया जाएगा। सो दीज वर माई क्विक टिप्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने रेज्यूमे में
ज़्यादा कुछ मेंशन करने के पीछे नहीं दौड़ना है, वही मेंशन करो जो आप कॉन्फिडेंट हो, जिस चीज़ को आप लेकर के बोल सकते हो, कहीं भी किधर से भी पूछ लिया जाए. सो ज़्यादा मेंशन ना करते हुए एक्यूरेट एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रेज्यूमे बनाओ. सो या दीज वर माई क्विक टिप्स एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली. सो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can comment out. I'll check and I'll try to reply all the comments definitely. तब तक के लिए all the very best for your interview. Bye bye.